वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या कहेंगे अब इंदौर में जो हुआ है? शर्मसार घटना हुई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। जब 8 लाख पार से जीत रहा हो, 400 सीटें आ रही है, दुनिया में डंका बज गया है, तो फिर कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता को जिसको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, बता रही थी कुछ एक्शन। हाँ, जो आप लीगल एक्शन बोल रहे थे कि लीगल एक्शन आपने लिया है या नहीं लिया है, तो मोती सिंह जी जो हमारे दूसरे कांग्रेस के डमी उम्मीदवार थे, मोती सिंह जी, तो इसी पे हम रिट पिटीशन हमने लगाई थी हाईकोर्ट में, जो रिजेक्ट हो गई है। फिर हमने रिट अपील की है, वो भी रिजेक्ट हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं आज की तारीख में मानता हूँ कि सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या ऐसा था कि वो अक्षय कांति बम को लेने आए, उसको सदस्यता दिलवाई। जिस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और वो सत्ता में रहती है, तो उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वो देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। स्वच्छता के मामले में भारत में 2 ही शहर हैं जो नंबर 1 हैं, एक तो सूरत और दूसरा इंदौर। कोइंसिडेंस देखिए, यही 2 शहर ऐसे भी हैं जहां पर चुनाव से पहले ही कांग्रेस का सफाया बीजेपी ने कर दिया। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और हमें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के लोग हैं वो सभी मिल गए हैं। अब इंदौर में क्या हालात बन रहे हैं वो एक एक से सबसे बात करके जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहें आपका परिचय। मैं रजनीश जैन, समाजवादी पार्टी का सारा अध्यक्ष हूँ इंदौर का, और इंडिया गठबंधन का मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के लिए एक खजुराहो सीट दी गई थी और 28 सीट पे कांग्रेस और 1 सीट पे समाजवादी पार्टी थी। और कांग्रेस ने जो हमें सीट दी थी उस सीट को भाजपा ने वहाँ पर भी हमारी सीट को छीन लिया है, क्योंकि वहाँ से भी हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया है। ये सिर्फ सिग्नेचर एक बता दिया गया मीरा यादव जी का कि इसमें सिग्नेचर नहीं हुए। चूँकि मीरा यादव जी 3 बार विधायक रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, उनके पति दीप नारायण जी झांसी से विधायक रह चुके हैं, और उनका फॉर्म यदि रिजेक्ट हो जाता है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को आप लोगों ने वहाँ पर सपोर्ट किया था, काफ़ी टाइम उसमें भी लगा दिया ये निश्चय करने में कि किसको जो है सपोर्ट करना है। उसके बाद देखा है कि इकलौती सीट अगर गठबंधन की दी गई थी तो वहाँ पर अखिलेश यादव भी प्रचार करने नहीं आए या कोई भी दिग्गज नेता नहीं दिखा खजुराहो में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर मनोज यादव जी ने दूसरे दिन आरपी यादव जी को समर्थन दिया था, लेकिन यह हमारा गठबंधन था कांग्रेस से, तो बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के हम लोग फाइनल नहीं कर सकते थे। जब वहाँ से ऑब्जेक्शन आया तो दूसरे दिन उसको वापस निरस्त कर दिया। और जब पटवारी साहब यहाँ से इंदौर गए थे और जब खजुराहो में मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद वापस से आरपी यादव जी को हम लोगों ने समर्थन दिया है। चलिए, खजुराहो में तो जो हो गया सो हो गया, दूसरे चरण में चुनाव वहाँ होने थे, वीडी शर्मा थे। इंदौर की बात करते हैं, आपका परिचय। एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला, महिला अध्यक्ष एवं प्रवक्ता लीगल सेल। इंदौर की बात की जाए, अब इंदौर में आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है इंदौर में जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के वो तो बीजेपी में चले गए। जो लीगल सेल है उन्होंने सारे नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे कांग्रेस प्रत्याशी के, डमी जो कैंडिडेट है उनका भी, और निर्दलीय को भी जो हमने फॉर्म भरे थे उसमें उन्हें हेल्प की थी। जब इन्होंने लोकसभा के जो प्रत्याशी कांग्रेस के उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपना नॉमिनेशन फॉर्म, उसके बाद में हमने 3 बजे तक ये कोशिश करी थी कि निर्दलीय जो भी प्रत्याशी है उनके फॉर्म विड्रॉ होने से हम बचाएं। तो अभी 14 उम्मीदवार हैं जिन्हें हमने बचा लिया है। उस समय उस दिन तक हम ये कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो परिस्थिति चल रही है अभी इंदौर में राजनीतिक घटनाक्रम होने के बाद में, उसके बाद में हमने डिसाइड किया है कि हम इंदौर की जनता को जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटा बटन दबाएं। अच्छा, तो यानी कि अब किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट ना करके नोटा पे जो है आप लोग, हम नोटा पे हम इसलिए अपील करना चाहते हैं कि नोटा का मतलब होता है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग जीते जाएंगे, क्योंकि डराना, सबको प्रेशराइज करना, प्रभावित होकर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिक्टेटरशिप अगर चलती है तो हमें मजबूरन ये अपील करना पड़ रही है कि आप नोटा का बटन दबाएं। आप भी सर लीगल टीम से नज़र आ रहे हैं, आपसे अगर ये जानना चाहें, जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्होंने नामांकन वापस लिया, क्या एक्शन अब होता है इस पर? देखिए, एक्शन तो यही है कि सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये था कि दोनों जो राष्ट्रीय दल थे वो चुनाव लड़ते,
उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। हमें एक बात समझ में नहीं आई सत्ताधारी दल की कि जब आप जीतने की पूरी उसमें थे, पिछले 35 सालों से यहाँ जीत रहे थे, तो आपको ये कृत्य क्यों करना पड़ा? दुष्कृत्य ये एक तरह से। और इसके कारण जो जनता में मैसेज गया, जनता का क्या अपराध था जिनको अपना मताधिकार करना था, आपने उनके मताधिकार को रोका है, आपने एक गंभीर अपराध किया है। तो हम लोगों का विचार बना, लीगल सेल से हम लोगों ने भी विचार किया, हमारी टीम, पार्टी और इंडिया गठबंधन के सारे लोगों से के साथ हम बैठ के हमने विचार किया कि हमें अगर इनको सबक सिखाना है तो हमें ये सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हम आम नागरिक को ये बताएं कि आपके मताधिकार से इन लोगों ने वंचित किया है। तो वंचित किया है तो इनको एक ही सबक दे सकते हैं कि हम नोटा का बटन दबाएं और जितना हो सके उसको हम उनका विरोध करें। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपने सबसे पहले आते से ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि देश के 2 सर्वाधिक स्वच्छ शहर थे, इंदौर और सूरत, और लोकतंत्र में दोनों का ही चीरहरण हुआ है, वहाँ के मतदाताओं का चीरहरण हुआ। जैसे सूरत का तो हमें मालूम था कि सूरत में उन्होंने दबाव डाल के सारे उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों का नाम वापस करवा लिया था। यहाँ पर क्या हुआ था? हमने वही किया। हम 11 बजे से जो हमारी लीगल टीम थी, हम लोग वहाँ पे धरना दे के बैठे थे। धरना के मतलब हम चौकीदारी कर रहे थे, एक तरह से कहें कि हम चौकीदारी कर रहे थे। जब हमें ये लगा कि वापसी हुई है नोटा में हमारे प्रत्याशी की, तो हमने निर्दलियों को पहले सहेजना चालू किया ताकि यहाँ पे चुनाव हो, यहाँ पे निर्विरोध कोई चीज़ ना हो। जब वो निर्विरोध की घटना हट गई और यहाँ पे चुनाव की एक प्रक्रिया बन गई, तब हमने ये किया कि अब हम आम जनता को इसलिए प्रोत्साहित करेंगे कि जब आपके मनपसंद उम्मीदवार को आपको चुनने के लिए जो अधिकार दिया था उससे वंचित किया है, और जिसने भी वंचित किया उसके लिए आप नोटा का बटन दबा के उनका भरपूर विरोध करें और लोकतंत्र का जो चीरहरण हो रहा था उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन करें। नोटा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जनता को जो है इस तरह से जागृत कर रहे हैं कि नोटा को वोट दें। मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या कोई लीगल एक्शन भी लिया जाता है अगर ऐसा कोई प्रत्याशी करता है तो? लीगल एक्शन तो प्रत्याशी पे क्या हो, प्रजातंत्र है। अगर उसकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, कांग्रेस पार्टी से आवेदन करा, कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस के सभी साथियों ने, हजारों लोगों ने एकत्रित होकर उसका नामांकन फाइल करवाया। अब अंतिम दिन अचानक वो आदमी फार्म वापस ले लेता है तो उसमें लीगल तो कुछ है ही नहीं। भाई तो प्रजातंत्र, उसकी इच्छा नहीं हुई लड़ने की। जबकि वो आदमी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मेरे साथ था। मैंने उसको सुबह 6 से 9 बजे तक, अक्षय कांति बम आपके साथ? कांति बम को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक इंदौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में, जहाँ 10,000 लोग रहते हैं, वहाँ उसका जनसंपर्क कराया। 9:30 बजे उसने मेरे से बोला कि दादा, कांग्रेस के लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, आप जीतू पटवारी से बात करो ताकि वो मेरे को समर्थन करें। मैंने वहीं से जीतू पटवारी को फ़ोन लगाया तो जीतू पटवारी ने कहा कि मैं शाम को इंदौर आ रहा हूँ ठाकुर साहब, अपन सब लोगों को बुला के उसके समर्थन में काम पे लगाएंगे और उसका काम तेज़ी से आगे बढ़वाएंगे। उसके बाद वो बोला कि ठीक है ठाकुर साहब, मैं नहा धो के घर से आता हूँ, आप भी आ जाओ, अपन आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। मैं घर गया, नहाया, पूजा करने गया, इतने में तो फ़ोन आ गया कि अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले ली। तो ये तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव, प्रभाव, ब्लैकमेलिंग, झूठे मुकदमे में उलझाने का डर, भय पैदा करके उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और नामांकन वापस कराया। तो जब हिंदुस्तान में इंदौर सभी के जागरूक शहर में, जो पूरी दुनिया में स्वच्छता में नंबर 1, एजुकेशन का हब, जहाँ IIT, IIM जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, एक इंदौर ही ऐसा शहर है जहाँ IIT और IIM दोनों हैं, उस शहर के कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर डरा धमका के दबाव प्रभाव से बिठाया जा सकता है, तो बाकी जो लोग बचे थे, छोटे छोटे लोग, कार्यकर्ता जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे, अगर उनमें से किसी को समर्थन करते और वो 2 दिन 4 दिन पहले चुनाव के बैठ जाता और बीजेपी के साथ चला जाता तो क्या मैसेज जाता। इसलिए पूरी कांग्रेस, पूरे इंडिया गठबंधन के समस्त दलों ने, उसमें आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, नोटा को, आप पार्टी, सारे इंडिया गठबंधन के दलों ने मिलकर निर्णय लिया कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया। इसलिए इंदौर के लाखों लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाकर यह संदेश दिया कि इंदौर की जनता लोकतंत्र प्रिय है और लोकतंत्र को चाहती है, क्योंकि माँ अहिल्या का नगर है
तो माँ अहिल्या भी प्रजातंत्र में विश्वास रखती थी। आप कुछ बता रही थी, कुछ एक्शन के बारे में। हाँ, जो आप लीगल एक्शन बोल रहे थे कि लीगल एक्शन आपने लिया है या नहीं लिया है, तो मोती सिंह जी जो हमारे दूसरे कांग्रेस के डमी उम्मीदवार थे, मोती सिंह जी, उनका स्क्रूटनी के समय ही कलेक्ट्रेट में नामांकन एक का अगर एक्सेप्ट होता है तो उन्होंने कलेक्टर साहब को जनरली जो होता है रूल, उन्हें पूछना चाहिए कि क्या आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप रखना चाहते हैं इसको विड्रॉल वाले दिन, मतलब 29 तक रखना चाहते हैं या नहीं। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। और जो स्क्रूटनी में खड़े थे हमारे लीगल सेल की टीम जो खड़ी थी, तो उन्होंने जब कहा निर्वाचन अधिकारी ने, तो उनका निरस्त हो गया मोती सिंह जी का। और इसी पे हम रिट पिटीशन हमने लगाई थी हाई कोर्ट में, जो रिजेक्ट हो गई है। फिर हमने रिट अपील की है, वो भी रिजेक्ट हो गई है। अब हम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी? जी, हम तो पूरी कोशिश करेंगे, अब जो भी होगा। अच्छा, कांग्रेस में कभी ऐसा हुआ है? पहले तो ये तो पहले वाले दिन ऐसा हो इतिहास में तो पहली बार हुआ है कांग्रेस की इंदौर में। कांग्रेस का कोई सिंबल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, भाई साहब ये कह रहे हैं कि 9 बजे तक 10 बजे तक हम लोग तैयारी कर रहे थे, प्रचार में थे और अचानक से ऐसा हुआ। आपसे बात करें, आप कौन से दल से? मैं आरजेडी से हूँ मैडम। आरजेडी से हैं। क्या कहेंगे अब इंदौर में जो हुआ है? वो शर्मसार घटना हुई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या भय था? क्या अक्षय कांति बम चुनाव जीत रहे थे क्या उनके मन में? लेकिन अक्षय कांति बम तो अब खुद ही कह रहे हैं कि जो है जनसंपर्क नहीं हो पा रहा था। मेरा प्रचार, मुझे जब नामांकन उनका होना था उसके बाद से वो लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे थे, वो कैंसिल हो रहे थे। ये हमारी प्रॉब्लम थी ना, भारतीय जनता पार्टी को इसमें बीच में आने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। ये हमारी प्रॉब्लम थी, हम बैठ के सॉल्व कर लेते सभी लोग, सभी दल। ऐसा लग रहा था, बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से शंकर लालवानी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने ताबा तोड़ लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? आज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अक्षय कांति बम सबसे बड़ा नेता है, क्योंकि वो सबसे आगे आ गए ना। भाई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उन्हें बीजेपी में लाने के लिए जा रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? तुम्हारा राष्ट्रीय पार्टी है, तुम एक सत्ता, तुम्हारी यहाँ पे सरकार है, सीएम तुम्हारे, सारा मंत्रिमंडल आपका है, और आप एक वो कार्यकर्ता भी नहीं मानता हूँ मैं, उसको लेने गए आप और उसको आपने सदस्यता दी भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि शंकर लालवानी कहीं ना कहीं चुनाव हार रहे थे, आप पे भय था, अक्षय कांति बम से आप डर गए थे। और आज कैलाश विजयवर्गीय कल मंच से कह रहे थे कि खुद अक्षय कांति बम ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मुझे बीजेपी में शामिल होना है। तब कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही कि पहले आप अपने पिताजी से पूछिए। मैडम ऐसा क्या है, एक्चुअली कुछ भी बोल सकता है आदमी की ज़बान है। स्वतंत्र भारत तो 1947 में हम आज़ाद हो चुके हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आज की तारीख में मानता हूँ कि सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या ऐसा था कि वो अक्षय कांति बम को लेने आए, उसको सदस्यता दिलवाई। क्या तुम्हारा कने नेता नहीं है? क्या तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं है? आज मेरा ये स्वयं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता अक्षय कांति बम हो गया है। क्यों लिया आपने उसको? जरूरत ही नहीं थी ना, लड़ भाई चुनाव, तेरे को जैसे लड़ना। और जो कांति बम कह रहे हैं कि हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो हमारी निजी प्रॉब्लम थी। हम सब लोग बैठ के तय करते हैं कि भाई तेरे को क्या दिक्कत आ रही है, आपको, हम आपके साथ हैं। महीने भर से प्रचार कर रहे थे वो। एक सेकंड, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, और इंदौर में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने होर्डिंग लगा दिए थे कि इस बार शंकर लालवानी जीतेंगे 8 लाख पार। जब 8 लाख पार से जीत रहा हो, 400 सीटें आ रही है, दुनिया में डंका बज रहा है, तो फिर कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता को, जिसको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, वो तो कह रहे हैं हम थोड़ी ने शामिल किया, हमने थोड़ी शामिल किया, वो तो खुद ही आए। मैडम साथ में गए, लेके गए उसको। लेकिन आ रहा है, झूठ बोलो, झट से बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। आप बताइए, आप कौन से दल से हैं? मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ कल? जो है हमने सुना अक्षय कांति बम ये बोल रहे थे, मंच से बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी को उड़ा ले वो कैलाश विजयवर्गीय, खुद ही कह रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि जो हमारे देश के ऊपर प्रजातंत्र और संविधान पे खतरा है, इसलिए हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और इंदौर की सीट कांग्रेस के लिए दी थी, इसलिए ना आपका पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ, ना सीपीएम, ना कोई दूसरा खड़ा हुआ। अब यहाँ पर अगर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो हम लोग सब मिलकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया कि 9 बजे तक हम थे, हम भी उनके साथ ही थे, प्रचार के अंदर थे। अगर उनको कोई दिक्कत थी तो ठाकुर साहब से बोल सकते थे, हमसे बोल सकते थे, हम उसको निपटा सकते थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो घर से उनको लेकर के और कलेक्टर अक्षय कांति बम तो कह रहे हैं हमने बातचीत करने की कोशिश की कि मेरे जनसंपर्क क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्यों चुनाव सामग्री नहीं जा रही है। नहीं, आप 1.5 घंटे पहले भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, 1.5 घंटे पहले हम उनके साथ हैं।
आप हम भाजपा के खिलाफ वहाँ पे भाषण कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको हमसे बात करना चाहिए थी ना, मेरे को क्या तकलीफ़ है। इसका मतलब है कि ये प्री प्लानिंग पहले से कैलाश विजयवर्गीय ने उनको डरा धमका करके इस तरीके से करने के लिए कोशिश की। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि ना ललवानी को मालूम है कि ये क्या हुआ, कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला उनको लेके गए क्यों गए, ना सुमित्रा महाजन को मालूम है कि ये क्या हो रहा है। तो आपकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है कि नहीं? बड़े बड़े नेता हैं, उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो जिस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और वो सत्ता में रहती है, तो उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वो देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। ये खतरा आज हमारे सामने है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि नोटा के ऊपर इंदौर के नागरिक बटन दबाएं। आप कौन से घटक से? मैं मजदूरों की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय मजदूर का इंटक का अध्यक्ष हूँ और हम कांग्रेस के सहयोगी संगठन हैं। जिस तरह हम सुन रहे हैं, ज़्यादातर लोग बीजेपी के लिए बोल रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया, अक्षय कांतिबम पर दबाव बनाया गया, लेकिन वो खुद भी तो गए हैं। मैं एक बात, मेरे पीछे बंदूक लेकर के खड़ा रहे, वो पाठक ये बोलना है, पाठक ये बोलना है, पाठक ये बोलना, तो मेरी क्या औकात है मैं बोलूँ। अक्षय कांति बम का पूरे इंदौर में क्या पूरे भारत में वीडियो जो चल रहा है, उसमें जिस कार में अक्षय बम बैठे हुए हैं, आगे पीछे मंत्री और विधायक बैठे हुए हैं और उनका मुंह बिल्कुल बकरी जैसा बना हुआ है, जैसे कोई पीछे से मार रहा हो। और आप कलेक्टर ऑफिस का वो देख लीजिए फुटेज कि वहाँ पर जिस तरह से दौड़ते हुए उसको पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे हैं। ये कोई प्रथम बार आपने कहा कि इंदौर और सूरत दोनों प्रथम है, तो मैं आपको बता दूं कि मजदूरों ने लड़ाई लड़के प्रजातंत्र में वोट का अधिकार हमने लिया था, जिसमें लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दी थी, सिर्फ इसलिए कि हमको इस देश में प्रजातंत्र चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। उस स्वतंत्रता का हनन इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कल एक फुटेज में कुछ महिलाएं कह रही थी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि महिलाएं कह रही थी कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं सारी महिलाओं से, भारतीय जनता पार्टी से, कि सिर्फ वो एक महिला को अपना वर्चस्व दिला दें। बहन यशोदा बेन जिनके साथ 7 फेरे लिए थे, उनका वो वादा पूरा नहीं कर पाए, उनकी गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तो हिंदुस्तान आप तो दूसरे मुद्दे पे इंदौर की बात कर। तो इंदौर उसमें है ना कि उसमें इंदौर ही है, क्योंकि जब तक इनके आका नहीं बोलेंगे तब तक यहाँ के ये छुटवैया नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो हमारे मत का अधिकार जो छीना है भारतीय जनता पार्टी ने, ज़बरदस्ती हमारे उम्मीदवार को इन्होंने नाम वापसी कराया है, तो इंदौर की पूरी जनता से निवेदन करता हूं कि वे सब नोटा पे अपना बटन दबाएं और इसको सबक सिखाएं। ठीक है, दबाव की बात सब लोग कर रहे हैं कि जो अक्षय कांति बम पर है दबाव बनाया गया, ये भाई साहब तो कुछ बंदूक लगाने वाली ही बात कर रहे हैं। इतना अगर दबाव था, सीधा आके मीडिया में ये बात कर सकते थे, ज़्यादा ही उनको और ज़्यादा वो मिलता, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया कि कदम उठाए गए? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अक्षय कांति बम को जो कांग्रेस ने टिकट दिया था, बड़ी उम्मीद से दिया था और वो काम भी कर रहे थे। उनके साथ हम लोग भी लगे हुए थे। यहाँ अपन खड़े, यहाँ उनका केंद्रीय कार्यालय भी खोला गया था और यही मीटिंग हुई और यहाँ सब दल की मीटिंग हुई, सब दल ने उनको समर्थन दिया। तो वो कैसे कहते हैं कि मेरे साथ कोई कार्यकर्ता नहीं था, मेरी मीटिंग कैंसिल हो रही थी। उनके कई ग्रुप में मैंने खुद ने जाकर के मीटिंग करी है और अक्षय कांति बम के समर्थन में वोट की अपील की है। तो वो जब उनका कहना है कि भाई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे को पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सरासर गलत है। पार्टी पूरी उनके साथ में थी। शहर कांग्रेस से लेकर के हमारे जो इंटक के जो भी साथी हैं, हमारे कांग्रेस के जो भी साथी हैं, सेवा दल के जो भी साथी हैं, सब ने उनका सपोर्ट किया है, वो सब ने उनका साथ दिया है। उनका जो कहना है कि मुझे कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, सरासर गलत है। वह अगर गए हैं तो अपनी मर्जी से गए हैं। और जहाँ तक पेपर में जो लिखा है कि मार्च से उनकी बात चल रही थी, अगर ये बात चल रही थी तो उनको पहले बोलना था कि भाई मेरा वहाँ जाने का है, आप कोई दूसरा उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। बाकी ये उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और ये वास्तव में बहुत ही गलत है। हम इस गलती को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारी जनता चाह रही है कि नोटा पे बटन दबाएं, तो जिस प्रकार से इंदौर सफाई में नंबर 1 आया है, उसी प्रकार से नोटा में भी नंबर 1 आएगा और ये बताएगा कि कांग्रेस के साथ जो छल किया है उसके लिए
इंदौर की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ये हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग ही कह रहे हैं कि नोटा पे जो है वो बटन दबाना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर ये भाई साहब कह रहे हैं अखबार में छपा था, मार्च से ये बात चल रही थी अक्षय कांति बम को लेके कि जो है उनके जाने का है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ये गलती नहीं है फिर कि जो प्रत्याशी आप खड़ा कर रहे हैं उसके आगे पीछे हर चीज़ आपको अच्छे से परख लेनी थी? परख तो लेना थी। तो फिर इस तरह से हुआ है ये कि अक्षय कांति बम उसमें चले गए क्या? देखो, जहाँ तक है परखने की बात है, उसको परख कर ही वोट दिया था। और आपने देखा होगा पेपर में और वीडियो पे भी, जो जहाँ जहाँ कांति बम की मीटिंग हुई है वह कांग्रेस का पूरा नेता लगे रहे। उसमें शहर अध्यक्ष भी था, कांग्रेस सेवा दल भी थी, इंटक के नेता भी थे, और जो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं वो सारे उनके साथ में थे। और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं, पेपर कटिंग देख सकते हैं। तो ये उनका कहना गलत है कि मुझे कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया, कांग्रेस की जनता उनके साथ में थी। और ये जो दबाव में गए हैं जो टोटल गलत है। जो दबाव की राजनीति है वो इंदौर में पहली बार मेरे होश में। एक आखिरी सवाल, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये नहीं देखना चाहिए था कि जो हम प्रत्याशी उतार रहे हैं उसका आगे पीछे क्या है, वो विश्वास लायक है कि नहीं है? कहीं ना कहीं पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं करनी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरी जांच पड़ताल करके किया गया था। ये मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 25 सालों से भाजपा की सरकार है। अगर 307 उन पर ऊपर थी तो अभी 25 सालों में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एन टाइम पे एक दिन पहले तो आपके 307 है और जाकर के उन पर कार्रवाई कर दी। और भी उनके जो मामले सब, जब 25 साल से तुम्हारी सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो क्या आप आँख मीच के बैठे थे? आपके गृह मंत्री थे, आपकी शासन थे, आपकी सरकार थी, आपके पुलिस थी, तो ये 25 साल में आपको कांति बम का नहीं दिखा कुछ भी, अक्षय बम का? सवाल आप घुमा रहे हैं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है कि जो, जी आप बताइए। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए था या यहाँ का नेतृत्व तो सही नहीं है, तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने पूरी, जैसे लीगल सेल को हमको जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो हमने पूरी सतर्कता बरती थी इसमें कि हमें कब कहाँ, क्योंकि अगर हम सतर्कता नहीं बरतते तो विरोधी इतने उनके हावी हो रहे थे कि वो उनका नामांकन फॉर्म भी निरस्त हो जाता। तो हमने पूरी सतर्कता रख के लीगल सेल को जितने नॉमिनेशन फॉर्म को हमने बचाया। लेकिन ये अब जो आप बोल रहे हैं कि, तो हम उसको बिल्कुल मानते हैं कि हाँ, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो कांग्रेस पार्टी में आला कमान है, तो उनसे कोई ना कोई चूक हुई है और उन्हें अपने जो कूटनीति है, जो उनका मैनेजमेंट है, उन सबको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से कह रही हैं कि नामांकन निरस्त हो जाता, तो ये तो थोड़ा अलग ही कहानी होती है ना, क्योंकि ये तो सरकार का नहीं इसमें ज़्यादा रहता है, ये तो चुनाव जो है कमीशन नहीं, कमीशन नहीं, लेकिन फॉर्म तो पार्टी भर रही थी ना, पूरी कांग्रेस पार्टी लगी थी और हमें उनका पूरा सारे डिटेल्स हमें मिली थी। लीगल सर वी ऑल आर वर्किंग फॉर कांग्रेस, तो हमने पूरी सतर्कता बरती कि उनका नॉमिनेशन फॉर्म किस 2-3 उन पे आपत्ति लगा दी थी जब स्क्रूटनी हो रही थी कि इनका ये केस है, ये है, तो उनकी सारी की सर्टिफाइड कॉपी सारी चीज़ें हम लेके गए थे, पूरी तैयारी से गए थे। अगर नहीं जाते तो हम उसी समय निरस्त हो जाता और फिर वही होता कि कांग्रेस पर ही भांडा फूट जाता। लेकिन हमने वहाँ सतर्कता रखी। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि जो शीर्ष अपना नेतृत्व है उन्हें और अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। जी जी बताइए, जल्दी बताइए। अक्षय कांति बम पिछले 20 सालों से कांग्रेस का काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विभाग के उपाध्यक्ष थे। उनने कई सम्मेलन आयोजित करवाए। पिछले 3 सालों से 4 नंबर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। उन्होंने वहाँ लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करे, लोगों की सेवाएं करी, पानी के टैंकर चलवाए, कोरोना में लोगों को भोजन वितरित कराया, राशन वितरित कराया। अब ऐसे आदमी पे अगर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? तो बीजेपी से ला के तो लड़ाया नहीं हमने, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से ले गए, चुनाव का टिकट दे दिया। सिंधिया तो खुद ही गए। अरे पहले ले गए थे ना, तो हमारा तो पिछले 20 साल से काम कर रहा है जो आदमी, उस पर भरोसा नहीं करेंगे किस पे करेंगे? इसलिए पूरी जांच पड़ताल। चलिए देखिए, सिंधिया की बात कर रहे हैं, वो खैर अलग अदावत थी उनकी एक। जी आपने जो बातें कही हैं, जल्दी करिए। जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी बोलूँगा। हम विश्वास किस पे नहीं करें, हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं पे नहीं करें। अब ये ज़रूर है कि पहले भी हम कहते थे कि धन कुबेर जो होते हैं उनकी इतनी मजबूरियाँ होती हैं काले कारनामों की, उसमें वो दब जाते हैं। तो हमारी पार्टी को ये ज़रूर सोचना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हम आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़ लिए अंग्रेज़ों से, पर हम इन काले चोरों से नहीं लड़ पाए जो ब्लैकमेलिंग करके, कट्टा अड़ा के इस प्रकार की हरकतें करते रहे। सूरत में यही चीज़ करी, खजुराहो में यही चीज़ हुई,
और अभी उड़ीसा में भी यही हुआ, खाते बंद, आपके पैसा है नहीं, अब जो धन कुबेर है उन पे आप है ना ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, तो होगा क्या? यही होगा। आपके क्वेश्चन का ठीक है। मेरा कहने का आंसर ये है कि जब उनको बीजेपी में जाने थे तो 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, झंडा वंदन करवा रहे थे, 1 साल से लगातार कांग्रेस के सभी काम को हिस्सा ले रहे थे, गांधी भवन आते थे, कांग्रेस के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। उनको भारतीय कोई स्वतंत्र थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, किसी तरह का दबाव थोड़ा था कि अब हमारा का ना हो। आज भी हम स्वतंत्र हैं, कांग्रेस पार्टी में देखकर कोई आना चाहता है तो आए बिल्कुल, और जाना चाहता है तो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये की कि उन्होंने एक ऐसा विश्वासघात किया, लोकतंत्र की हत्या करी है। आपको डर लग रहा था, पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, आपको वोट देना, आप अगर चुनाव में खड़े हुए थे, आम जनता से वोट मांगने गए थे आप, तो आपको चाहिए था कि पुलिस प्रशासन शासन की मदद लेते आप। देखिए, कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, जब अक्षय कांति बम का नाम की घोषणा हुई थी तो यहीं पर जो है चुनावी कार्यालय बनाया गया था, जिसमें सामग्री भी अभी मौजूद है जो कि अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि खुद अक्षय कांति बम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महागठबंधन जो हुआ है उसके जो घटक दल हैं उनके नेता हमारे साथ मौजूद थे, मिला जुला सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी पर भी भड़क रहे हैं कुछ लोग, अक्षय कांति बम पर भी विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं। और अब कांग्रेस की आगे की रणनीति ये है कि वो नोटा को, जो जनता है, जनता को जागृत करेंगे नोटा के लिए। फिलहाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी क्या रणनीति काम आती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।